महाराज बहुत नरक हैं। परीक्षित जी डर गए, बोले महाराज ये तो सबरे सबके सब नरक में जाएंगे, बचेगा तो कोई ना। इस संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसने पाप नहीं किया है, वो पाप करके नरक में जाएगा। अब तो महाराज कोई नहीं बचेगा। बोले ऐसे नहीं, बचेंगे, बड़े से बड़े पापी भी बच जाते हैं। बोले कैसे बचते हैं महाराज? बोले गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र को जो जाप करते हैं, मंत्र में जो सच्ची निष्ठा रखते हैं, वो नरक जाने से बच जाते हैं, भगवान उन्हें बचा लेते हैं। उदाहरण के तौर पे कथा सुनाई अजामिलोपाख्यान। कान कुब्जद ज कसे दासी पति रजामलन नामना नष्ट सदाचारो दास्या ससंग सदूषितः। जितने युवा हैं ध्यान से सुनो, संग सुधार लो। गलत लोगों का संग करोगे तुम गलत होगे, दुर्गति होंगी यहां भी और वहां भी। अच्छे लोगों का संग करोगे तो तुम्हारी सदगति होगी यहां भी और वहां भी। जैसे लोगों का आप संग करोगे आप वैसा ही फल भोगोगे। एवरी यंगस्टर्स लिसन टू मी, 3 चीजें सुधारो। आंखों को सुधार लो, कान को सुधार लो और जिह्वा को सुधार लो। तुम्हारी तीनों बिगड़ी हुई है, हाँ या ना? युवाओं की तीनों चीज बिगड़ी हुई है। आंख बिगड़ गई, कान बिगड़ गई, जिह्वा बिगड़ गई, 99% बिगड़ गई, हाँ या ना? कुछ भी आए देख लिया, कुछ भी आया सुन लिया, कुछ भी मुंह पे आया बोल दिया, कैसे काम बनेगा ना? जो देखने लायक नहीं है वो देखो नहीं, जो सुनने लायक नहीं वो सुनो नहीं, और जो बोलने लायक है, जो बोलने लायक नहीं वो बोलो नहीं। फिर क्या होगा? तुम जो चाहोगे वो होगा, जो चाहोगे। अजामिल एक ब्राह्मण थे, विद्वान थे, माता पिता की सेवा करने वाले थे, लेकिन एक कुसंग उनको दिखाई पड़ा, एक चरित्र उन्हें दिखाई, दृश्य दिखाई पड़ा। एक वैश्या को उन्होंने पराई पुरुष के साथ में वार्तालाप करते हुए देखा। वो वैश्या बड़ी सुंदर थी। उस वैश्या को देखकर अजामिल के मन में भाव आ गया कि इसे मैं अपनी बना लूं। युवा बच्चों के लिए मैं बार बार ये कथा सुनाता हूं। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है, चरित्रवान बनो। अंग्रेजी पढ़े हो? अंग्रेजी में कहते हैं मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन। आगे वाला खुद बोलो, कैरेक्टर इज गॉन। जोर से बोलो, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। पैसा गया तो कोई बात नहीं, शरीर में थोड़े रोग लगे चलो थोड़ी बहुत बात है, लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ समाप्त हो गया। आज हमारा सब कुछ जा रहा है, उसे हम रोक नहीं पा रहे हैं। उरई कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। इसी उरई के स्कूल में चले जाओ, कॉलेजों में चले जाओ, आपको हर एक व्यक्ति एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए मिल जाएगा, हाँ या ना? तो वेयर इज योर कैरेक्टर? माँ बाप ने हमें पढ़ने भेजा था और हम वहां कैरेक्टर गिराने में लग गए। किसी से मत डरो, लेकिन उस परमात्मा से डरो जिसे जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। कोई और दे ना दे, तुम्हें तुम्हारे कर्म का जवाब वहां देना पड़ेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अजामिल ने उस वैश्या पर मोहित हो गया और उस वैश्या को अपने यहां लाने के लिए जिद करने लगा। उस वैश्या ने कहा कि मैं किसी के तन से प्रेम नहीं करती, जो मुझे धन देता है मैं तो बस उसी से प्रेम करती हूं। अजामिल ने कहा मेरे पास जितना भी है मैं सब तुम्हें ला के दूंगा, पर तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। बोल ठीक। धीरे धीरे करके अजामिल का सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ। अब वो जंगल में जाके हिंसा करता है, जानवरों को मारता है। कामी व्यक्ति कामना पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कितना भी गिर सकता है तो कानकुब्ज ब्राह्मण, लेकिन देखो अब ये हिंसा पे उतर आया क्योंकि अपनी कामना पूरी करनी है इसने। जंगल में जाता है, जानवरों को मारता है और जानवरों को मार के उसकी चर्म को बाजार में बेचता है और उससे जो धन मिलता है उस धन को लाके उस वैश्या को देता है।
राधे राधे बोलना पड़ेगा। जोर से बोले। जब भगवान को दया करनी होती है ना, तो ठाकुर जी संत भेज देते हैं तुम्हारे यहां। जिसके ऊपर भी कृपा करनी होती है उसके जीवन में संत भेजते हैं सबसे पहले, क्योंकि संत ही बदलते हैं जीवन को। अजामिल गया था वन में जानवरों को मारने के लिए, पीछे से संत आ गए उसके घर में। संतों ने कहा, वो रुक जब बगीचे में जाने लगे तो उस देवी ने कहा नहीं, भो साधु क्षणम तिष्ठा, ठहरिए महाराज, आप इस बगीचे में मत जाइए, आप जानते नहीं हो ये बगीचा मेरा है, इसमें मत जाइए आप। संत बोले तुम्हारा बगीचा होगा, हम लेके थोड़ी जा रहे हैं, थोड़ी देर विश्राम करेंगे और फिर चले जाएंगे। बोले हम इसलिए मना नहीं कर रहे कि ये बगीचा हमारा है, पर आप जानते नहीं हम कौन है। मैं कौन हूं आप नहीं जानते, कौन हो? बोले हम वैश्या हैं। आप रहेंगे तो हमारे भाग्य ही जगेंगे, पर मैं तो ये सोच रही हूं कि अगर आप यहां रहे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए आप कहीं और चले जाओ। संतों ने कहा बेटा हमें तुमसे क्या मतलब, हमें लोगों से भी क्या मतलब, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। थोड़ी देर रुकेंगे और चले जाएंगे। उस वैश्या को लगा कि भगवान ने कृपा करके मेरे घर में साधु भेजे। याद रखना, जिसके घर में संत ना आए उनका घर शमशान है, और जिनके घर में बिना बुलाए साधु संत आ जाए, समझना वो इस पृथ्वी पे स्वर्ग है। आजकल धीरे धीरे घरों में साधुओं का आना बंद हो गया है और शराबियों का आना प्रारंभ हो गया है। ये नरक नहीं तो क्या है, जहां साधु ना आए सिर्फ शराबी आए। आज देख लो 90% लोग घरों में शराबी आ रहे हैं। हाँ जी कि ना जी बोलो। और शर्म की बात तो यह है, जिन घरों में बहन बेटियां हैं, बहू बेटियां हैं, जवान बेटियां हैं, बाप फिर भी शर्म नहीं करता और अपने दोस्तों के साथ बैठ के उसी घर में पीता है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कभी कभी तो बेटियां भी तुम्हारे मरने की दुआ मांगती हैं कि ये मर जाए तो हम चैन से रहें। अगर बेटी के बाप हो, अगर बहन के भाई हो, अगर पत्नी के पति हो, तो नोट कर ले मेरी इस बात को। पहली बात तो शराब को अपने होठों पे मत आने देना। अगर तुम उसके आदी बन चुके हो तो शराब को अपने घर में मत आने देना, शराबी को घर में मत आने देना। ये तो कसम खा लो। देखो माताएं ताली बजा रही हैं, भाइयों से नहीं बज रही, हमें पता है बजेंगी भी नहीं तुमसे। इतने जो पी के बैठे हो ढुल्लो, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो कम से कम इतना काम तो कर ही सकते हो कि शराब घर में ना आए और शराबी घर में ना आए। अपनी बहन बेटियों के लिए इतना तो हमको करना ही चाहिए। लगा कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है तभी संत भेजे हैं, तो वो दौड़ कर गई अजामिल के पास में। अजामिल को लाने के लिए वैश्या गई, वहीं उसको स्नान कराया, वस्त्र बदलवाए और संतों के पास लेके आई। वैश्या ने कहा कि देखो तुम संत को चल के प्रणाम करना। अजामिल ने कहा तुम कहो तो तुम्हें 2-4 बार प्रणाम कर लें, क्या जरूरत है उनको प्रणाम करने की। व्यक्ति जो संतों के आगे नहीं झुकता उसे दुनिया में सबके आगे झुकना पड़ता है। इसलिए संतों के आगे झुको, तुम्हें दुनिया में कहीं झुकना ही नहीं पड़ेगा। पत्नी ने कहा ठीक है, जाके प्रणाम किया संतों को। संत कभी कुछ लेके नहीं जाते, संत हमेशा दे के जाते हैं। संतों ने उनकी दुर्दशा देख ली थी, क्या हो गया इसका, पर जाते जाते संतों ने कहा एक काम करोगे, अब जब तुम्हारे कोई संतान हो तो उसका नाम नारायण रख लेना। क्या नाम रखना? नारायण। संत चले गए। संतों के कहने से अजामिल ने बच्चे का नाम रखा नारायण। और सुनो इस नारायण का क्या प्रभाव हुआ इस नाम रखने का। जब अजामिल का अंतिम समय नजदीक आया
तो अजामिल को यमराज के दूत दिखाई पड़े, और यमराज के जब दूत दिखाई पड़े तो वो डर गया और कहने लगा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब बुला किसको रहा है? अपने बेटे को, भगवान को नहीं। नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। और जैसे ही कहा नारायण बचाओ, भगवान के दूत दौड़ पड़े और यमराज के दूतों से अजामिल को छुड़ा लिया और उसे अपने साथ में ले गए। अब ईमानदारी से बताओ, नारायण नाम, भगवान का नाम रखना बच्चों के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? फिर क्यों नहीं रखते? कई घरों में तो चले जाओ, कुत्ते का और बच्चे का सेम नाम होता है, टॉमी। दोनों ही टॉमी, ये के बुलाओ दोनों टॉमी आते हैं। ये कोई बात हुई? भगवान का नाम बच्चे हैं तो राम रखो, कृष्ण रखो, गोविंद रखो, गोपाल रखो, मुरारी रखो, नंदलाल रखो, कुछ भी, देवकी नंदनी रख लो। हाँ हाँ, और क्या, हमारे माँ बाप ने कितना अच्छा नाम धरवाया। हमारा कैसे पंडित जी तुम्हें प्रणाम है, तुमने हमारा नाम ही धर दो देवकी नंदन। हमें बुलावे वाको भी वो भी देवकी नंदन बोलेगो, हम सुनेंगे तो वो देवकी नंदन बोलेगो। और देवकी नंदन तो हम तो सिर्फ नामधारी हैं, कामधारी तो वो ठाकुर जी है। उसका काम नाम कानों में आएगा, कल्याण होगा। कथा वही जो तुम्हें बदल दे, और अगर तुम बदले नहीं तो तुम्हारा कथा सुनना किसी काम का नहीं। अजामिल की ये कथा, अन्य अन्य और प्रसंग बहुत भागवत के सुंदर हैं। छठे स्कंद में आती है, 7वें स्कंद में प्रहलाद जी महाराज का चरित्र बड़ा सुंदर है, अद्भुत प्रसंग है। प्रहलाद जी महाराज ने बचपन में ही, देखो, उनके पिताजी को वरदान मिला था, न दिन में मरू, न रात में मरू, न घर में मरू, न बाहर मरू, न धरती में मरू, न आकाश में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न नर से मरू, न नारायण से मरू। इतने और 12 महीनों में से किसी महीने में ही न मरू, फिर भी मर गया। मरा के नहीं। प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। हे सनातनियों, तुम भाग्यवान हो, जितना तुम भगवान का भजन करते हो, भगवान तुम्हारा भी भजन उतना ही करते हैं। तांस्ते भजाम्यहम्, मनुष्य जिस भाव से मुझे भजता है, मैं उसी भाव से उसको भजता हूं। प्रहलाद जी महाराज ने जब कहा कि इस खंबे में भगवान है, तो भगवान ने एक क्षण की भी देरी नहीं की। प्रहलाद जी ने इस खंबे में प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी क्या? जवाब दो। वेद मंत्र उच्चारण करवाए थे क्या? आरती करी थी क्या? जस्ट एक एक्सीडेंट हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा बता तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने कहा ये मत पूछो मेरा भगवान कहां है, ये पूछो मेरा भगवान कहां नहीं है। तो क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? बोले हाँ है। एक मारा मुष्टिका का प्रहार, खंबे के 2 पार्ट हुए। अगर भगवान प्रकट न हो तो भक्त की वाणी झूठी हो जाएगी, और भक्त की वाणी झूठी नहीं होगी। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खंबा फाड़ के नरसिंह बनकर प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का सीना चीर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। सीना चीर दिया एक क्षण में। भगवान प्रसन्न हुए, प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठा ला। गोद में, ध्यान से सुनना।